किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान की जुबान से ज्यादा उनकी आंखें चेहरे के भाव या और शरीर के हरकते उसके मन की सच्चाई बता देती है। आंखें भले खामोश रहे, राज कई कह जाती हैं। आंखें भले खामोश रहे, राज कई कह जाती हैं। चेहरे की छोटी सी हलचल दिल की बात बता जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। एक छोटी सी कहानी है। बहुत समय पहले एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई जन्म से अंधा था और छोटा भाई खेती करता था। खेती में जानवर घुसकर फसल को बर्बाद कर देते थे। परेशान होकर छोटा भाई ने अपने बड़े भाई को खेत की रखवाली के लिए बैठा दिया था। एक दिन एक हिरन खेत में घुसी और बार तोड़कर भाग गई। उसका पीछा करते हुए एक राजा भी वहां पहुंच गया। राजा ने अंधे व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने हिरन को देखा है? अंधे व्यक्ति ने कहा, राजन, मैं अंधा हूं, लेकिन उसकी दौड़ने की आहट से इतना समझ गया कि वह हिरनी है और गर्भवती भी है। इतना बात सुनकर राजा हैरान हो गया। उसने कारण पूछा। अंधे व्यक्ति ने बताया कि हिरनी छोटी बार को छलांग लगाकर पार कर सकती थी, लेकिन उसने बार तोड़कर भागना चुना। इससे उसे लगा कि वह अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाना चाहती थी। राजा उसकी समझ से प्रभावित हुआ और कुछ दिनों बाद उसे महल में बुला लिया। वहां राजा ने उससे पूछा, क्या मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं? अंधे व्यक्ति ने रानी के व्यवहार को परखने के लिए एक बात कही। रानी क्रोधित होकर उसे मारने लगी। तब उसने राजा से कहा कि रानी के व्यवहार से उसके मन की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर राजा ने पूछा, क्या मैं अपने पिता का ही पुत्र हूं? अंधे व्यक्ति ने कहा, आप अपने पिता के ही पुत्र हैं, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया है। राजा चौंक गया। जब उसने इसका कारण पूछा तो अंधे व्यक्ति ने कहा, राजन, मैंने आपको कई बातें बताई, लेकिन आपने मुझे अब तक कोई इनाम नहीं दिया। इससे मुझे आपके स्वभाव का अंदाजा हुआ। राजा उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ और पूछा, तुम लोगों के मन की बातें कैसे समझ लेते हो? अंधे व्यक्ति ने कहा, मन की भाषा शरीर के व्यवहार में छिपी होती है। यदि इंसान ध्यान से देखे तो बहुत कुछ समझ सकता है। उसने राजा की 3 बातें बताई। पहला, आंखों को देखिए। व्यक्ति कहां देख रहा है, उसका ध्यान कहां जा रहा है और उसकी आंखों में खुशी, डर या बेचैनी है। इन संकेतों पर ध्यान दीजिए। दूसरा, चेहरे के भाव समझिए। मुस्कान, चिंता, उदासी, घबराहट और क्रोध चेहरे पर बहुत कुछ बता देते हैं। तीसरा, शरीर की भाषा देखिए। हाथों की हरकत, बैठने का तरीका, बेचैनी और बार बार किसी चीज को छूना व्यक्ति की भावनाओं के संकेत दे सकता है। लेकिन अंधे व्यक्ति ने एक जरूरी बात भी कही। किसी के मन को समझने से पहले अपने मन को शांति और वर्तमान में रखना जरूरी है, क्योंकि जब हमारा ध्यान अपने विचारों में उलझा रहता है, तब हम सामने वालों के संकेतों को ठीक से समझ ही नहीं पाते। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे रास्ते से भजा। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है, किसी व्यक्ति को समझने के लिए केवल उसकी बातें मत सुनिए, उसके व्यवहार को भी ध्यान से देखिए। लेकिन याद रखिए, शरीर की भाषा केवल संकेत देती है। किसी के मन की सच्चाई का अंतिम निर्णय केवल अनुमान के आधार पर नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी और
ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक कहानियां पसंद आती हैं तो श्याम मोटिवेशनल कहानी चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर से करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।